रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से अब तक की सबसे विनाशक खबर सामने आई है। परमाणु विस्फोट की जो आशंका जताई जा रही थी वो सच हो चुकी है। पश्चिमी यूक्रेन के एक शहर में जबरदस्त रेडिएशन फैलने की खबर है। दरअसल ये विस्फोट यूक्रेन पर बरसाई मिसाइल से हुआ है। रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को निशाना बनाया। इससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हवा में यूरेनियम के कण फैलने लगे। विस्फोट से पूरा यूक्रेन और पड़ोसी पोलैंड डरा हुआ है क्योंकि रेडिएशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर रूस की एक साधारण क्रूड मिसाइल से न्यूक्लियर विस्फोट कैसे हुआ, क्यों चेन रिएक्शन शुरू हो गया, इसके लिए जिम्मेदार है कौन? देखिए ये विध्वंसक रिपोर्ट। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने सबसे बड़े हमले का प्लान तैयार किया। नेटो देशों ने कई बिलियन डॉलर के हथियार यूक्रेन को दिए। लेकिन रूस की मिसाइल्स ने एक झटके में यूक्रेन के हथियार मिट्टी में मिला दिए। ये तस्वीरें यूक्रेन के खेमेलनित्स्की शहर पर हमले की हैं। यहां पर रूस ने TS-22 क्रूज मिसाइल से विध्वंसक वार किया और यूक्रेन का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। धमाके की दूसरी तस्वीर देखिए जिसे कई किलोमीटर दूर से शूट किया गया है। मिसाइल गिरते ही आसमान में सैकड़ों मीटर ऊंची फायर बॉल उठती है और धमाके की आवाज इतनी तेज है कि वीडियो बनाने वाला शख्स डरकर शेल्टर के नीचे चला जाता है। तीसरे कैमरे से ली गई विनाश की तस्वीर देखकर अंदाजा हो जाएगा कि रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर कितना विध्वंसक हमला किया है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि धमाके के बाद आसमान पर सैकड़ों मीटर ऊपर तक धूल और धुएं का गुबार छा गया। रूस के इन धमाकों की भयावह तस्वीरें आसपास के क्षेत्रों से आई हैं। रूस ने लवीव के नजदीक टेर्नोपिल और खेमेलनित्स्की के 2 ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई हैं। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नेटो से यूक्रेन को मिले हथियारों के गोदाम पर सीधा हमला है। रूस ने खेमेलनित्स्की के साथ साथ टेर्नोपिल रेलवे मैकेनिकल रिपेयर प्लांट को भी तबाह कर दिया। ये टेर्नोपिल मिसाइल हमले की तस्वीर है। रूस के हमले में यूक्रेन को हथियारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही रेडियो एक्टिव खतरा भी फैल चुका है। खेमेलनित्स्की शहर के हथियार गोदाम में यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स रखे हुए थे जो विस्फोट के बाद तबाह हो गए। बड़े धमाके के बाद हथियार गोदाम में कई मिनटों तक छोटे छोटे धमाके हुए। ये धमाके डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स फटने से हुए। DU शेल्स फटने से हवा में यूरेनियम के कण फैल गए। खेमेलनित्स्की क्षेत्र में गामा रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। गामा रेडिएशन बढ़ने के बाद खेमेलनित्स्की क्षेत्र में तनाव फैल गया है। यूक्रेन के नेता खेमेलनित्स्की क्षेत्र को खाली करा रहे हैं। ब्रिटेन से जब यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल मिले थे तभी रूस ने रेडियो एक्टिव खतरे का अलार्म बजाया था, लेकिन नेटो देश नहीं माने और ब्रिटेन ने हथियारों की सप्लाई जारी रखी जिन्हें चैलेंजर 2 टैंक से रूस पर फायर किया जाना है। ज़ेलेंस्की सरकार ने इन शेल्स को पश्चिमी यूक्रेन के खेमेलनित्स्की शहर के गोदाम में यह सोचकर रखा कि रूस को इसके भनक नहीं लगेगी। लेकिन 2 धमाकों के बाद यही हथियार यूक्रेन के लिए एटमी खतरा बन गए हैं। यह यूक्रेन सरकार की रिपोर्ट है जो बता रही है कि 100 से नीचे रहने वाला गामा रेडिएशन अब 150 के पार पहुंच गया है। ये देखिए हम एरो के सहारे आपको दिखा रहे हैं। 12 मई के बाद रेडिएशन लेवल अचानक से बढ़ा है। ये 12 मई 13 मई और ये बीच इस दरमियानी रात में रेडिएशन लेवल यहाँ तक छू गया। और फिर आप देखिए ये गामा रेडिएशन है
जो कि फैल रहा है। यूक्रेनी हथियार डिपो पर अटैक के बाद ये रेडिएशन फैला है। इस मैप के सहारे आप समझ पाएंगे कि ये गामा रेडिएशन जो है वो खतरनाक स्तर पर बढ़ा और खतरनाक स्तर पर बढ़ने के बाद फैलना शुरू हुआ। अगर ये और ज्यादा विकराल रूप ले लेता है तो फिर आप तबाही समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मचेगी। पश्चिमी यूक्रेन में ऐसे कई हथियार गोदाम हैं जहां डीयू शेल्स स्टोर करके रखे गए हैं। रूस को इन हथियार गोदामों की सटीक नेविगेशन मिल चुकी है। जर्मनी के एक बड़े व्यापारी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किम्बल किम ने कहा कि यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। रूस नेटो से मिलने वाले हथियारों के जखीरे को ट्रैक कर रहा है। बीते 2 हफ्तों में $200 करोड़ से ज्यादा के हथियार तबाह हो चुके हैं। रूस के हमले लगातार जारी हैं। नेटो के सभी हथियार गोदामों की सटीक जानकारी रूस के पास है। खेमेलनित्स्की की तरह ही पश्चिमी यूक्रेन में कई हथियार गोदाम ऐसे हैं जहां डीयू शेल्स रखे गए हैं। खतरा यह भी है कि यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड भी रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। खेमेलनित्स्की शहर पोलैंड के बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। पश्चिमी यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं। अगर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल फटते रहे तो रेडिएशन पोलैंड तक पहुंच सकता है। अमेरिका के पर्यावरण मामलों के वकील रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने कहा है कि डीयू शेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके विस्फोट से कैंसर और जन्मजात विकलांगता बढ़ती है।